हेलो वेलकम गाइस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग के बारे में। हमने प्रोग्रामिंग पर डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग जो है हम क्यों करते हैं, उसका क्या यूज़ है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब इस वीडियो में हम पाइथन को आज से डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद उस पर कोडिंग करेंगे उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए अपने किसी भी ब्राउज़र में पाइथन डाउनलोड, किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो आप। मैंने गूगल क्रोम का किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी www.python.org डाउनलोड्स। तो आप इसमें जाएं और डाउनलोड python इस वाले पे जाएं। अब इसमें आप कोई सा भी वर्जन कर सकते हैं, ये सब लेटेस्ट आएंगे इसमें। तो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में 3 वर्जन यूज़ करेंगे, 2 को नहीं करेंगे। वैसे तो 2 भी सपोर्टेड है, 2 भी इस टाइम यूज़ किया जा रहा है, पर लेकिन दिन मतलब हर दिन उसका सपोर्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है। भले वो अब भी यूज़ होता है, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप उस 3.3 यूज़ करो, कोई सा भी करो। तो मैं लेटेस्ट ही कर लेता हूँ 3.8.5। तो मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज में 3.8.5 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी। तो देखिए, जिसका 32 बिट वाला सिस्टम है वो तो इस पे जाएगा, विंडोज़ इंटू 86, मतलब विंडोज़ के लिए है। अगर आपको दूसरे के लिए करना है तो जैसे मैक के लिए तो ये रहा, और भी लिनक्स रहा, वो अपना ढूंढ लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो जो विंडोज़ में है, मैं विंडोज़ वालों के लिए बता रहा हूँ, तो जो 32 बिट का है वो तो इस वाले पे करेंगे, 86 वाला जो आ रहा है। पर मेरा है 64 बिट का, तो 64 बिट वाला इस पे करेंगे। तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा, डाउनलोड प्रोसेस में ये डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइज, मेरा ये डाउनलोड हो चुका है, ये नीचे। तो मैं इसको इंस्टॉल के लिए ओपन या फिर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर ऐड पाइथन 3.82 पाथ, मतलब कोई सा भी वर्जन कर रहे हो पर ये पाथ वाला जरूर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चेक कर देना। और इंस्टॉल नाउ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा इंस्टॉल इसमें कर देगा पूरा पाइथन को, ठीक है। एक बार जैसे ही इंस्टॉल कर दे फिर हमारा आधा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और डाउनलोड करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे लिख के भी आ गया सेटअप बहुत सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब ये देखो बता भी रहा है कि अगर आप नए हो पाइथन में तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हो या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो देखो, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पसंद आती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे भी देख सकते हो। पर यही है, अब अगर आप हमारे चैनल पे समझोगे पाइथन को तो आपको थोड़ा इजी भी रहेगा समझने को, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ये सोच के लिखी जाती है कि जो इसको पढ़ेगा उसको थोड़ी बहुत तो पहले से प्रोग्रामिंग आती है। पर जो मेरे हिसाब से जो पाइथन में आते हैं वो थोड़ी नए ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, एडवांस के लिए भी पाइथन होती है। तो मेरा बात मानना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हमने ट्यूटोरियल सीरीज बनाई है, इसको फॉलो करते रहिए, आपको सब समझ में आएगा, एक एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होगा। अब ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं कर दूंगा क्लोज। अब मैं जाऊँगा अपने स्टार्ट मेनू में, ऑल प्रोग्राम्स में, यहाँ मेरा पाइथन 3.8 नाम का फोल्डर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं इस फोल्डर को नहीं छेड़ूंगा, अभी मैं सबसे पहले अपनी CMD रन करूँगा, CMD या फिर विंडोज़ पावर शेल, एक ही बात, मतलब आप कोई सा भी उसमें से ओपन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। या फिर और किसी में टर्मिनल वाला होता है लिनक्स वाला में, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखिए पाइथन। अब मेरा तो मतलब ऐसे लिख के आ गया पाइथन 3.85, ये सब इतना सब कुछ लिख के आ गया है। पर किसी किसी का नहीं लिख के आता है, किसी किसी के में एरर देता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अगर मैं PY लिखूँ तो ये एरर दे रहा है। सॉरी, ये तो मेरा पाइथन का रन हो रहा था, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि किसी किसी का ये एरर देता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने इसमें आए, कंप्यूटर में जाएं, मतलब आपको कंप्यूटर में जाना है, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स आता है, उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाथ आ रहा होगा, पाथ इसको आपको एडिट कर देना है। अब वो एडिट इस पे यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो आप जाओ अपने कंप्यूटर में, जिसमें विंडोज़ पड़ी हो, मेरे में लोकल टेक्स्ट सी, सबको में ज़्यादा लोकल टेक्स्ट सी में होती है, तो उसमें जाना है आपको, यूजर्स में जाना है। और जो आपका मेन यूज़र हो, मेरे में ये मेन यूज़र है, तो इसके फोल्डर में जाऊँगा मैं। इसमें ऐप डेटा में थोड़ा सा आपको भी खुद सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो इंस्टॉल्ड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको python.exe ढूंढनी है एक तरीके से, तो मैं उसकी आपको हिंट दे दूंगा। देखो, प्रोग्राम्स में जाना है, फिर इसके बाद फिर आपको जाना है पाइथन। अब यहाँ पे आपको 38 वाले में जाना है। 38 में देखिए python.exe लिखा आ गया, ठीक है।
तो आप इस पूरे को यहाँ से लेके इतने को Ctrl+C से करके और जो हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का खोल रखा था उसमें पेस्ट कर दो ऐसे ऐसे पेस्ट करके फिर बंद कर दिया हमने। ठीक है, अब CMD खोलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पाइथन, अब ये चल गया। अगर आपका अब भी नहीं चलता तो आप एक दो लोकेशन पे और जगह ढूंढो पाइथन को, और कहाँ मिलता है, आपको जरूर मिल जाएगा पाइथन वहां से। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे और वो मैं बताऊंगा क्यों करेंगे VS कोड इंस्टॉल। थोड़ा हम इसके आइडियली को भी समझेंगे पाइथन को, और थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे नया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, और अगर नहीं अच्छे लगते तो उसको डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, और अगर आपको ये जो वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट की हमारी इसकी वीडियो है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आराम से। यूट्यूब पे सर्च करिए पाइथन प्रोग्रामिंग विद MA, तो उस पर आपको ये मिल जाएगी आराम से। हाँ, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्रोग्रामिंग विद MA सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये भी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके साथ सब्सक्राइब कीजिए।